अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, आज आपसे मैं बात करने लगा हूं एक बहुत ज़्यादा हसासियत के साथ, एक तारीख़ी तनाजुर में कि जब से दुनिया बनी है उस वक्त से आज तक लोग किसकी कदर करते हैं, लोग किससे मोहब्बत करते हैं, किससे डरते हैं और किसे सराखों पर बिठाते हैं और किसके सामने वो जिसे कहते हैं दीदो दिल फर्श राह हो जाते हैं। वो लोग होते हैं जो किसी का मुकद्दर संवार सकते हैं या किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। इन लोगों को उर्फ़ आम में हुक्मरान कहा जाता है, मुक़्तदिर कहा जाता है, साहिब हैसियत कहा जाता है। और साहिब हैसियत चाहे किसी गली मोहल्ले का हो, चाहे किसी ज़िले का हो, तहसील का हो, फिर सूबे का हो, या मुल्की सतह पर, वफाक की सतह पर अगर कोई वफाक है तो लोग उससे उस वक्त तक मरूब रहते हैं, उस वक्त तक डरते हैं, उसकी इज़्ज़त करने पर मजबूर होते हैं कि जब तक वो उनके काम का होता है, कि वो उसे अपने काम निकलवाना चाहते हैं या अपने दुश्मनों के काम का बिगाड़ चाहते हैं, उनके कामों ख़राब करना चाहते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि दुनिया में दो किस्म के साहिब हैसियत लोग होते हैं। एक वो हैसियत वो होती है जो अपनी इज़्ज़त डिमांड नहीं करती, अपनी इज़्ज़त का मुतालबा नहीं करती कि आप मुझे बाइज़्ज़त समझो या मेरी इज़्ज़त करो। वो लोग होते हैं कि जिनकी दिल से इज़्ज़त की जाती है, और जिनकी दिल से इज़्ज़त की जाती है वो दुनिया में अपनी ज़िंदगी में रांदे दरगाह रहते हैं। अगर उनको दुनिया पहचानती है, जानती है और उनकी इज़्ज़त करती है तो उनकी अमूमी तौर पर विद एक्सेप्शंस कि दुनिया से गुज़र जाने के बाद। और जो वो लोग होते हैं जो मुक़्तदर होते हैं, जो किसी का बुरा भला कर सकते हैं और जिनसे लोग डरते हैं इसलिए कि वो अपनी इज़्ज़त डिमांड कर रहे होते हैं कि मेरी इज़्ज़त करो, उनकी इज़्ज़त उस वक्त तक की जाती है कि जब तक वो कुर्सी पर रहते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में भी ऐसे ऐसे लोग कुर्सियों पर बैठे हैं कि आज जो अपने मुल्क में भी नहीं आ सकते। कभी वो दूसरों के नाम ECL में डाला करते थे, कभी वो दूसरों को मुल्क में नहीं आने देते थे। किसी को 10 साल के लिए, किसी को 15 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए कि मुल्क में नहीं आना। और फिर ये होता है कि इस मुल्क में या अपने मुल्क में उनकी जो खाक है या उनका जो जसद खाकी है वो भी नहीं आ पाता, वो भी कहीं बाहर दफन कर दिया जाता है। शायरान की मिसाल आपके सामने है। जब ये इनकलाब ईरान आया 79 में, उससे पहले शायरान क्या थे। और फिर वो दौर भी आया कि जब उनकी वफ़ात हुई, उनकी तदफीन के लिए कोई मुल्क जगह देने को तैयार नहीं था। तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि चाहे गली मोहल्ले का आदमी हो, चाहे तहसील और गांव का आदमी हो, तो लोग उससे डर से, उसके शर से, उसके फसाद से बचकर दुनिया में तो उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसकी ज़िंदगी में इज़्ज़त करेंगे, लेकिन जो ही वो कुर्सी से उतरेगा या जो ही वो दुनिया से रुखसत होगा तो फिर ज़ुबान खल्क राज करती है। ज़ुबान खल्क उसके बारे में जो कहती है तो वो सो कहती है। तो साबित क्या हुआ कि दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो दुनिया में रांदे दरगाह रहते हैं ज़िंदगी में अपनी, लेकिन ज़िंदगी के बाद उनकी परस्तिश की जाती है। एक वो लोग हैं जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी में तो हुक्मरानी करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद या कुर्सी से उतरने के बाद फिर वो खल्क़ खुदा की तज़लील का निशाना बनते हैं, वो हर किस्म की हज़ीमत का निशाना बनते हैं। और मैं हमेशा इस बात से अल्लाह से तौबा का तलबगार रहता हूँ कि
जिस को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में इज़्ज़त दी हो, मुक़्तदर किया हो, उसको उसकी मौत तक उसी तरह रहना चाहिए, और मौत के बाद भी उसी तरह रहना चाहिए, इज़्ज़त से रहना चाहिए, और लोग उसका नाम इज़्ज़त से लें। और फिर आ जाती है बात, एक तीसरा पहलू इसका है, वो है कारामद लोगों की बातें, कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में भी दूसरों के लिए कारामद रहते हैं और दुनिया से जाने के बाद भी वो कारामद होते हैं। फिर उनकी आगे एक तखसीस है कि दुनिया किसकी इज़्ज़त करती है कि वो जो लोग उनके कारामद उनके लिए हों, जो कारामद नहीं रहते उनको उठा के एक तरफ फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ भी यही चलन है कि जब तक आप किसी के काम के हैं तो वो आपके साथ अच्छे रवैये से पेश आएंगे, लेकिन जो ही आप उनके काम के नहीं रहते तो उनको उठा के एक तरफ फेंक दिया जाता है। वालिदैन अपने बच्चों से तकाजा करते हैं कि वो ज़िंदगी भर उनके लिए कारामद रहे, तो जब अब वो कारामद नहीं रहे तो बच्चे उनका ख्याल करेंगे। लेकिन वो बच्चे जो अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल नहीं रखते, अपने लिए कहीं वही तर्ज़ अमल तजवीज़ कर रहे होते हैं, वही रास्ता बना रहे होते हैं जो उनके बच्चों ने उनके साथ करना होता है। और वो जो लोग मुआशरे के लिए कारामद रहते हैं, मैं मिसाल देता हूँ उन साइंसदानों की, उन डॉक्टर्स की, उन प्रोफेसर्स की, उन साहिब इल्म लोगों की, उन दानश्वरों की, जो दुनिया में खूबसूरतियाँ बो कर गए, दुनिया में खूबसूरतियाँ कंट्रीब्यूट करके गए, और हमने उन्हें बेकार समझ लिया। लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद भी कारामद ही रहते हैं, दुनिया के काम आते रहते हैं, और वे एक सदका जारिया की सूरत में अपने काम को यूँ करके जाते हैं कि आने वाली कई नस्लों तक दुनिया उनकी की कही हुई बातों पर चलती है। दुनिया उनके जो वो एक रविश बना कर जाते हैं उस रविश को अपनाए रहती है, और उसी पर चलकर कामयाब व कामरान रहती है, और उसी से कई नई राहें निकलती हैं, कई नए चश्मे फूटते हैं, कई नए शगुफ़े जन्म लेते हैं। तो नाज़रीन, दुनिया में ये तवक्को रखना कि आप हमेशा उनके लिए कारामद रहेंगे, ये भी अबस है, और दुनिया से ये तवक्को रखना कि आपके हमेशा चाहत और परस्तिश की जाएगी, ये भी एक ऐसी सोच है जो गैर फितरी सोच है। हमें और हमारे हर अमल को इस तरीके से होना चाहिए कि वो ना सिर्फ दुनिया के लिए कारामद हो बल्कि हमारे लिए भी नेक नामी का बायस हो। कि मैं समझता हूँ कि नेक नामी क्या होती है। नेक नामी ये नहीं होती कि आपका कोई बड़ा नाम हो, आपके मुजस्मे बनाए जाएं और फिर लोग वहाँ से गुजरे। मैंने तारीख़ में और अभी दौरे हाजिर में मैंने उन लोगों के मुजस्मे गिरते हुए देखे हैं कि उनके गलों में रस्से डाल के उनके बड़े बड़े मुजस्मे, देव कामत मुजस्मे गिराए जाते हैं। मुजस्मे बनाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, दिलों पर राज करना सीखिए। किसी के दिल में अगर आप जगह बना ली, चाहे वो एक भी है, हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, आपने किसी एक जगह भी कोई बीज ऐसा बो दिया है कि जो लोगों के लिए कारामद है, तो वही सबसे बड़ी बात है। इक़्तिदार कारामद होने की दलील नहीं है, और ना ही कोई और दूसरा काम जिसमें आप कहें कि आपने ये कर दिया वो कर दिया तो आप कारामद हो गए। दुनिया के लिए इस तरह कारामद रहिए कि दुनिया जिस मोड़ से भी गुज़रना चाहे, जिस सदी में गुज़रना चाहे, सैकड़ों साल बाद, हज़ारों साल बाद, तो वहाँ पर कहीं सामने आपका वजूद अगर नहीं बाकी तो आपकी सोच वहाँ मौजूद होनी चाहिए, आपका काम वहाँ मौजूद होना चाहिए। ये दुनिया में आने का जिसे कहते हैं ना मकसद पूरा करना, यही बात है। दुनिया के लिए कारामद रहना सबसे बड़ी बात है। और दुनिया क्या है? दुनिया वही है जो आपने बनाई है, आपने तख्लीक की है, और जिस दुनिया में आप रहे हैं आपने उस दुनिया को अपनी फ़िक्र से सैराब किया है, सींचा है उसे।
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. یہ کیسا لگا اور اگر خشک لگا ہو تو اسے برداشت کرنے کا شکریہ, اور اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ اسے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ, اور چینل کو ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ دوستوں کے ساتھ آپ کا پیغام پہنچتا رہے. اور اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.